देखिए हेडिंग है हमारा भागीरथी नदी उपतंत्र। हमने आपको बताया था भैया कि जो गंगा नदी तंत्र है ना, उसमें हम 3 तंत्र पढ़ रहे हैं। कल जो हमने ख़त्म करा था वो था अलकनंदा नदी तंत्र, और आज उसी में ऐड करेंगे कौन सा, भागीरथी नदी तंत्र। दोनों मिलकर देवप्रयाग में बनाएंगी क्या, गंगा। और उसके बाद में कहानी चलेगी एक और नदी तंत्र की जो आके मिलेगा नयार नदी तंत्र। ठीक है, हमें उत्तराखंड तक इन सब बातों को पढ़ना, उत्तराखंड के लेवल पर। ठीक, तो देखिए एक चित्र हमने कल जो बनाया था वो कुछ इस तरीके का था। एक नदी यूं करके आई थी, ठीक है, और एक नदी इसी के समकक्ष ऐसे निकल कर आएगी। ये दोनों मिलकर आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों मिलकर आगे बढ़ जाएंगी बेटा। ये जगह जो है कल बता दी गई थी कि कौन सी जगह है जहाँ दोनों मिलती है, तो ये है देवप्रयाग। कल वाले ग्राफ में हमने ये सब बातें कर ली थी। ये जो नदी आपके सामने है, ये वाली, ये जो नदी है और इसकी तमाम सारी सहायक नदियाँ थीं, वो हमने कल अलग पढ़ी थी। इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा से आके एक नदी मिलती है ये वाली, और इस नदी को नाम दे रहे हैं हम कौन सा, इस नदी का जो नाम है वो है भागीरथी। क्या नाम है इसका, तो ये जो नदी आप देख रहे हैं ये वाली, इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है भैया, ये जो भागीरथी नदी है, ये नदी कहाँ से निकलती है, ये इसका उद्गम स्थल है। ये तो इसका जो उद्गम स्थल है उसमें नाम आएगा बेटा, कहाँ से ये नदी निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री हिमनद का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं गोमुख। क्या कहते हैं, गोमुख। और ये गंगोत्री या गोमुख जो है ये पड़ता है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी जिले के गोमुख से या गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है। नाम उसका क्या बेटा, बोलो, उसका नाम है भागीरथी। करेक्ट। अब ये जो भागीरथी नदी है, ये यहाँ जाकर गंगा, यहाँ जाकर यहाँ देवप्रयाग में जाकर ये मिल जाएगी किससे, अलकनंदा से। तो ये जो यहाँ से गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है बेटा, 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। अच्छा, सतोपंथ से लेकर और देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए तो 195 किलोमीटर जो है वो किसकी लंबाई है, अलकनंदा की। अलकनंदा की लंबाई कम है, भागीरथी नदी की लंबाई ज़्यादा है, पहला सवाल। लेकिन अलकनंदा में पानी ज़्यादा आता है, किसके मुकाबले, भागीरथी नदी के मुकाबले। तो गंगा में ज़्यादा पानी जो लेकर आती है वो अलकनंदा है। ठीक है, और कहते हैं कि सबसे गहरी नदी जो है उत्तराखंड में वो अलकनंदा ही है। अब क्या होता, देखो, जैसे ये नदी जो है
देखो ये जो नदी है हमारे सामने, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, भागीरथी। भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ से मिलेगी। यहाँ से एक नदी आएगी यूं करके, वो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यूं करके आएगी। और भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, और भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और देखो इसकी जो मोटाई मैंने बनाई है ना थोड़ी कम है, इससे पता चल जाएगा कि इसके मुकाबले इसमें पानी थोड़ा कम है, मतलब कम पानी आता है। और इसी नदी का नाम है भीलांगना। क्या नाम है, भीलांगना। समझते रहना, इसका नाम क्या बेटा, ये जो भीलांगना नदी है ये टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकली ये, बोलो, खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर, यह खतलिंग हिमनद कह दो, क्योंकि हिमनद को ग्लेशियर कहते हैं अंग्रेजी में। तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो हमारे टिहरी ज़िले में है। कौन से ज़िले में आता है, टिहरी ज़िले में आता है। तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, बोलो, भीलांगना। और ये वाली कौन सी आ रही है, भागीरथी। दोनों जहाँ मिल जाती हैं वहाँ पर एक कस्बा है, उसका नाम क्या है, गणेश प्रयाग। क्या नाम है, भागीरथी और भीलांगना का मिलन कहाँ है, तो वो है बेटा गणेश प्रयाग में। कहाँ होता है, गणेश प्रयाग, टिहरी में पड़ता है ये गणेश प्रयाग। और आपको बताया भी गया होगा कि जहाँ दोनों नदियों का संगम है यहीं पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ बेटा, एक बांध बना हुआ है। और बांध का नाम क्या है, क्या नाम है भैया, टिहरी बांध। तो ये जो बना हुआ है ये जो मैंने बनाया है ये वाला, ये क्या है, ये पानी यहाँ पर रोक लिया गया है। ये डैम है, नाम उसका टिहरी डाम, टिहरी बांध या डाम कह दो, एक ही बात है, टिहरी बांध। तो बताओ टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ना तो पूरी तरीके से भागीरथी पर है ना भीलांगना पर है, बल्कि भागीरथी और भीलांगना के संगम पर है। और भागीरथी और भीलांगना का संगम कहाँ होता है, बोलो, गणेश प्रयाग में। और ये जो गणेश प्रयाग है ये टिहरी ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग किस ज़िले में आता है, टिहरी ज़िले में आता है। पहले चीज़ों को समझ लो, बाद में नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना, पहले चीज़ों को समझ लो। दोबारा से समझते हैं, देखो दोबारा से समझते हैं कि टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या बेटा, भीलांगना नदी। और भीलांगना नदी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक है। और भीलांगना और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है, गणेश प्रयाग में। और वहीं पर एक डाम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, नाम उसका, तो टिहरी बांध किस किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी और भीलांगना के संगम पर है टिहरी बांध। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, भीलांगना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं छोटी छोटी। जो भीलांगना नदी है उसकी भी सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, भीलांगना की सहायक नदियां। जैसे देखो ये जो भीलांगना नदी है ना, इसकी एक नदी आएगी यूं करके, एक यहाँ से नदी आएगी और दोनों मिल जाएंगी आके यहाँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर एक नदी आप देख रहे हैं ये वाली, और एक नदी है ये वाली, इन दोनों नदियों का मिलन हुआ है यहाँ। ठीक है, ये एक बिंदु है दोनों का मिलन स्थल। इनमें एक नदी है बालगंगा और एक नदी का नाम है धर्मगंगा। तो ये वाली नदी जो है इसको बोलते हैं बालगंगा। क्या नाम है बेटा इसका, और इस नदी का नाम क्या है, धर्मगंगा। और बेटा दोनों कहाँ मिल जाती हैं, तो यहाँ बूढ़ा केदार है। क्या नाम है, बूढ़ा केदार के पास ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। तो दोनों नदियों का मिलन स्थल कहाँ है, बूढ़ा केदार।
बूढ़ा केदार। और ये दोनों जहाँ मिलती हैं ना, भिलांगना शाख है तो बूढ़ा केदार शाख है, नाम बालगंगा रहेगा, बालगंगा बड़ी है इसमें, तो बालगंगा नदी के नाम से ये ये मिल जाती हैं भिलांगना से। और यहाँ एक कस्बा है, इसका नाम है मुनि प्रयाग। कहाँ मिलती हैं ये, कहाँ मिलती हैं? मुनि प्रयाग में। ये कौन सी नदी है, ये वाली जो आ रही है, ये बालगंगा, और ये इधर साई धर्मगंगा, दोनों कहाँ मिली? बूढ़ा केदार में। ऐसी क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं। एक नदी ये है और इसका नाम है दूध गंगा। क्या नाम भैया? दूध गंगा। ये जो दूध गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? बोलो। भिलांगना की। ऐसी नाम मिलेगा, छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो मिल जाती है। एक नदी का नाम पढ़ा होगा आपने, मेदे नदी। बोलो, मेदे गंगा नहीं कहते? मेदे गंगा किसकी सहायक नदी है भैया? मेदे गंगा किसकी सहायक नदी है? भिलांगना की। और ये जो भिलांगना है, टोटल भिलांगना की जो लेंथ है वो बताई जाती है 110 किलोमीटर, मतलब 110 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? भिलांगना की। कहाँ से कहाँ तक? खतलिंग ग्लेशियर से लेकर गणेश प्रयाग तक। अब दोबारा से पहले सवाल सुन लो, वही चीज़ें चित्र में बताई गई हैं वही चीज़ें हमें लिखनी भी है, तो लिखेंगे, अगर याद हो जाएंगी तो लिखने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो भाई, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भिलांगना। खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में है? टिहरी। बताइए, जो भिलांगना नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 110। अच्छा बताओ, भिलांगना नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। इसलिए भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में कौन सी नदी आती है? भिलांगना नदी। अच्छा सवाल सुन लेना, भिलांगना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? जैसे मेदे गंगा, जैसे दूध गंगा। मेदे गंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां भैया? बोलो। ये दूध गंगा तो पूछा था एक बार पेपर में कि दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक है वो? अच्छा देखो, बालगंगा किसकी सहायक नदी है? भिलांगना की। तो बालगंगा और धर्मगंगा के मिलन पर कौन सा धाम है? बूढ़ा केदार। याद रखेंगे। और बताइए, बालगंगा और जो भिलांगना है उनका मिलन स्थल क्या है? मुनि प्रयाग में। मुनि प्रयाग में दोनों मिल जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर खिसकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर जाते हैं। तुमने एक नाम सुना है, गंगोत्री मंदिर है? तो देखो, पूरे ग्लेशियर का नाम तो गंगोत्री है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख से थोड़ा नीचे आओगे ना, गौमुख से जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो वहाँ पर गंगोत्री कस्बा मिलेगा आपको। और गंगोत्री कस्बे में तो गंगोत्री मंदिर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर पर गंगोत्री मंदिर है। अरे माँ गंगा के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम जाते हैं कि नहीं जाते? तो गंगोत्री धाम कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर पे है, ये गंगोत्री कस्बे पे है। तो गंगोत्री कस्बा जो है वो गौमुख से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, जहाँ श्रद्धालु लोग जाते हैं। तो ये है गंगोत्री कस्बा। क्या है ये? ये गंगोत्री कस्बा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कस्बा है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री कस्बे के पास जहाँ गंगोत्री धाम है, एक नदी यहाँ से आती है और वो आके मिल जाती है किससे? भागीरथी से। भागीरथी नदी से गंगोत्री में कौन सी नदी मिलती है? ये सवाल आया पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि गंगोत्री कस्बे के पास, गंगोत्री धाम के पास भागीरथी नदी का संगम किस नदी से होता है? तो उसका नाम है रुद्र गंगा। रुद्र भगवान शिव को कहा गया है। तो ये कौन सी नदी जा रही है बताओ? इस नदी का नाम है रुद्र गंगा। और रुद्र गंगा नदी एक ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है रुद्र गेरा। क्या नाम है? रुद्र गेरा हिमनद।
रुद्रगेरा हिमनद। थोड़ा याद रखो, बना लेना अभी 1 मिनट मेरी बात और सुन लो बस। तो गंगोत्री कस्बे के पास कौन सी नदी जो है वो भागीरथी से मिलती है? रुद्रगंगा नदी। कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है। ऐसी एक नदी आके मिलती है, इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे है वो भी, इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे है वो नदी भी, और उस नदी का नाम जो है वो यहाँ से तकरीबन निकलेगी, ऐसे निकलेगी यहाँ से, और वो भी लगभग गंगोत्री के पास जाकर मिल जाएगी। उस नदी का नाम आता बेटा, उस नदी को बोलते हैं हम क्या? बोलो, केदार गंगा। क्या नाम है? केदार गंगा। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं मैं। और केदार गंगा कहाँ से निकलती है? केदार ताल से। केदार ताल, तो ये याद रखो, ये केदार ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है। बताओ केदार ताल कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। तो उत्तरकाशी जिले में केदार ताल, कभी धोखे में आप इसका आंसर रुद्रप्रयाग लगा दो। केदारनाथ धाम है रुद्रप्रयाग जिले में, यह है केदार ताल। केदार ताल से कौन सी नदी निकलती है? केदार नदी। किसकी सहायक नदी है? बोलो। थांगला दर्रे के पास से एक नदी निकलती है। थांगला दर्रा कहाँ पड़ता बतियो? उत्तरकाशी में एक थांगला दर्रा है। थांगला दर्रे से एक नदी निकलती है यूं करके, और वो भैरव घाटी, भैरव घाटी कहाँ की है? उस पे जाकर मिल जाती है। उसका नाम है जाड़ गंगा, या तो जाड़ गंगा कह दो भैया इसको। ये पता है इसे क्या कहते हैं? जहानवी। क्या कहते हैं? तो ये गंगा का एक पर्यायवाची जहानवी नहीं आता? जहानवी आता है। तो ये जहानवी नदी निकलती कहाँ से है? ये जगह कौन सी है ये? तो ये है थांगला। कहाँ से निकलती बेटा? थांगला से निकलती है। थांगला, थांगला दर्रा है कहाँ? उत्तरकाशी में। और कहाँ जाकर भागीरथी से मिल जाती है बताओ? कहाँ मिलती है? जगह कौन सी है जहाँ मिल रही है? इसका नाम है भैरव घाटी। और ये पूछते हैं सवाल कि भैरव घाटी किस जिले में? बताओ भैरव घाटी किस जिले में है? तो उत्तरकाशी जिले में पड़ती है भैरव घाटी। कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी जिले में है भैरव घाटी। एक नदी निकलती है, उसका नाम है जलंधरी। जलंधरी नदी निकलती है एक, और वो जो जलंधरी नदी है वो निकलती है, और यूं करके आप बना सकते हैं, रफ टाइप हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस नदी का नाम है जलंधरी। इसका नाम है जलंधरी नदी। क्या कहते हैं? हाँ, जलंधरी नदी कहते हैं इसको। और कहा जाता है इसको, हाँ, ककोड़ा घाट भी कहते हैं। ककोड़ा घाट। तो तुम्हें पता ना, आपको पता होगा, एक कस्बा पड़ता है बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है हरसिल। उत्तरकाशी में है ना, सेबों के लिए फेमस है। सेबों की खेती कहाँ होती है? उत्तराखंड में, है ना, हरसिल में। तो जलंधरी नदी जो है वो हरसिल के पास से निकलती है पहाड़ियों से, और वो हरसिल कस्बे के पास जो है मिल जाती है किससे? भागीरथी से। तो ये भी भागीरथी की सहायक नदी है। डोडी ताल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भैया अस्सी गंगा या असीम गंगा। डोडी ताल से। डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में भाई। तो यहाँ है एक डोडी ताल। क्या है? डोडी ताल है। उससे कौन सी नदी निकलती है? अस्सी गंगा। अस्सी गंगा, कुछ लोग जो है ना असीम गंगा भी कह देते हैं। असीम गंगा या अस्सी गंगा नदी निकलती है। और उत्तरकाशी जिले में एक जगह पड़ती है गंगोरी। एक कस्बा है, गांव है, गांव, एक गांव है, कस्बा तो नहीं कहेंगे, एक गांव है गंगोरी। गंगोरी के पास जो है वो किससे मिल जाती है? भागीरथी नदी से। एक नदी निकलती है उत्तरकाशी जिले से, घूमती हुई आती है इस तरीके से, और उस नदी का नाम है सिया गंगा। क्या नाम है?
सिया गंगा। और सिया गंगा उत्तरकाशी जिले का एक कस्बा है जिसका नाम है झाला। सुना नाम आपने? तो झाला के पास, झाला कस्बे के पास मिल जाती है सिया गंगा। किससे? और जब आगे चलते हैं तो टिहरी जिला पड़ता है। टिहरी जिले में भागीरथी नदी से एक बड़ी नदी आके मिलती है, नाम उसका भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना नदी। क्या नाम है भैया? भिलांगना नदी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक का, पहले शुरू से लेकर एंड तक का। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ मैप में दर्शाई हैं, समझ लो उतनी चीज़ें हमें कॉपी पे लिखनी है बस। तो अगर आपने मैप में समझ ली तो समझ लो याद भी हो गई। ठीक है, तो देखो उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद या गोमुख से एक नदी निकलती है, नाम उसका क्या है? भागीरथी। और भागीरथी नदी की टोटल लेंथ कितनी बताई गई है? 205 किलोमीटर। ठीक है, भागीरथी का और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और अलकनंदा की लंबाई जो है वो 195 किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसे ही आप गंगोत्री से नीचे थोड़ा सा आगे 10-12 किलोमीटर आगे चल के नीचे आके तो वहाँ पर एक कस्बा है गंगोत्री धाम। 4 धाम की यात्रा करते हैं ना, तो ये है हमारा गंगोत्री धाम। ये गंगोत्री धाम है हमारा, ये वाला गंगोत्री धाम के पास एक नदी, गंगोत्री धाम के पास में एक नदी मिलती है भागीरथी से, उसका नाम क्या है? रुद्रगंगा। और रुद्रगंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? गंगोत्री धाम के पास। ठीक है, और याद रखना रुद्रगंगा कहाँ से निकलती है? बोलो, रुद्रगेरा से। ये सब उत्तरकाशी जिले में ही है। ठीक है, उसके आगे चलेंगे तो केदारताल जो पड़ता है ना, उत्तरकाशी जिले के केदारताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केदार गंगा, और वो भी भागीरथी की सहायक नदी है। और थोड़ा सा नीचे आके, किससे नीचे आके? गंगोत्री से थोड़ा सा नीचे आकर वो मिल जाती है, गंगोत्री के पास कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे एक नदी है जो थांगला दर्रे के पास से निकलती है, उसका नाम है जाड़ गंगा, और उसको क्या कहते हैं? जहानवी नदी। ठीक है, तो जाड़ गंगा या जहानवी किसकी सहायक नदी है? तो जाड़ गंगा या जहानवी का मिलन भागीरथी नदी से किस घाटी में होता है? और भैरव घाटी किस जिले में है? उत्तरकाशी जिले में पड़ती है भैरव घाटी। भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं वहाँ। क्या पाए जाते हैं? हिम तेंदुआ। ठीक है, यहीं पे भैरव घाटी में। ठीक, अच्छा, इसके बाद में एक नदी है जलंधरी, वो हर्षिल के पास की पहाड़ियों से निकलती है, और किसकी सहायक नदी है? बोलो, भागीरथी की। तो हर्षिल कस्बे के पास भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है? जलंधरी। ठीक है, ऐसे ही डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? अस्सी गंगा या असीम गंगा नदी। और गंगोरी के पास में किससे मिल जाती है? भागीरथी नदी से। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सिया गंगा की। तो सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। और वो झाला कस्बे के पास में किससे मिल जाती है? भागीरथी नदी से। ठीक है, और ये जाल मैंने आपको बता दिया है, अब इसको लिखने की बारी है। ठीक है, अब हम इसको जो है लिखेंगे। सबसे पहले इस वाले हिस्से में हम लोग बात कर रहे हैं भागीरथी नदी की। तो कुछ बातें हम लोग जो है बेटा वो नोट डाउन करेंगे भागीरथी नदी के बारे में। कुछ बातें हम लोग भागीरथी नदी के बारे में लिखेंगे। तो भागीरथी नदी, पहला सवाल इसी चित्र में देख के मुझे बताओ। पहला सवाल ये है आपके लिए कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो या तो कहो गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। अच्छा, इसे ऐसा नहीं कह रहे, तो गंगोत्री हिमनद में भी राइट आंसर क्या है? गोमुख। गोमुख ग्लेशियर नहीं है, जगह का नाम है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती। ग्लेशियर तो बहुत बड़ा है, उस ग्लेशियर का एक हिस्सा है गोमुख। मैंने बताया था ना
मैंने एक दिन आपको बताया था कि भारतीय वास्तुशास्त्र में दो प्रकार की जगह होती हैं, एक गौमुखी और एक शेरमुखी, बताया था। तो मैंने जो जगह बताई थी कि गौमुखी जगह वो होती हैं जो पीछे से चौड़ी हो और आगे से छोटी हो, नेड़ी हो, आगे से मुंह छोटा और पीछे को चौड़ी हो, उन्हें क्या कहते हैं? गौमुखी जगह कहते हैं। और शेरमुखी कौन सी होती हैं? जो पीछे से छोटी हो और आगे बड़ी हो, ये शेरमुखी होती हैं। और वास्तुशास्त्र में शेरमुखी जगह जो है वो सही नहीं मानी जाती। तो क्या है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर कैसा है? देखिए मैं आपको बताऊं, वो ग्लेशियर ऐसा है, जैसे जैसे गोमुख से आप पीछे जाओगे तो ग्लेशियर की चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस आकृति को क्या कहते हैं? तो गंगा कहाँ से निकलती है? पूरा ग्लेशियर है ये पूरा ग्लेशियर है, मान लो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, जहाँ पर उसका मुंह छोटा है, ठीक है। तो अब जो सवाल पूछते हैं ना, गंगा कहाँ से निकलती है, ऑप्शन में हो गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन में हो गोमुख। तो ऐसे में गंगोत्री ग्लेशियर मत लगाओ, क्या आंसर लगाना पड़ेगा? गोमुख से निकलती है। ये सवाल गलत हुआ था, हाँ, गोमुख से निकलती है, राइट आंसर गोमुख आएगा। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, ये जगह कहाँ है? बोलो जिला। तो फिर उत्तर काशी बोलो, उत्तर काशी से निकलती है, करेक्ट। अच्छा बताओ, गंगा नदी की, भागीरथी नदी की कुल लंबाई कितनी है? भैया 205 मीटर या किलोमीटर? किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? बोलो। गंगोत्री से देवप्रयाग तक। तो ये तो मैंने लिखा है चित्र में भी ना, लिखा कि टोटल लंबाई कितनी है गंगा की, भागीरथी की? 205। कहाँ से कहाँ तक? गंगोत्री से देवप्रयाग तक। अच्छा एक सवाल और आपको बताना है, देखिए देवप्रयाग में क्या होगा? देवप्रयाग में बेटा क्या होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी को सास कहते हैं क्योंकि वो पुरानी है। वह अलकनंदा को बहू कहते हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का मिलन होता है और यहीं से गंगा नाम पड़ता है। तो देवप्रयाग से जैसा आप निकल जाओगे आगे, अब ना इसमें भागीरथी नाम रहेगा, ना इसमें अलकनंदा नाम रहेगा, बल्कि कौन सा नाम रहेगा? कौन सा नाम चलेगा भैया? गंगा नाम चलेगा, ठीक है। तो ये बात जो है, जितनी भी आप लोग लिख रहे हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं? इसी चित्र में से लिख रहे हैं ना? अरे ये बातें सब इसी चित्र की है ना, या कुछ अलग से लिख रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ कि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ये हिस्सा मिटा दो, ये हिस्सा, आपको ये बताना है कि जो भागीरथी नदी है बेटा, उस भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? भागीरथी की सहायक नदी बताओ। सहायक नदी कौन सी होती है भैया? जो भागीरथी में आके मिल रही हैं, कौन कौन सी मिल रही हैं? बोलो, चित्र में देख के बोलो भाई। एक मिल रही है रुद्र गंगा, ना मिल रही बताओ? तो रुद्र गंगा किसकी सहायक नदी बताइयो? अच्छा, एक मिल रही है केदार गंगा,
तो केदार गंगा किसकी सहायक है बताओ? केदार गंगा के आगे कौन सी मिल रही है? जाड़ गंगा या जहानवी? तो जहानवी या जाड़ गंगा किसकी सहायक है भैया? भागीरथी की। अच्छा, इसके आगे कौन सी मिली बताइयो? जलंधरी। तो जलंधरी हर्षिल के पास मिलती है, किसकी सहायक है बताइयो? ऐसे ही बताओ और कौन सी नदी मिली आगे? ये मिटान दिया देखो मैंने भैया, कभी फिर बाद में बुरा मानो आप, ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में कौन सी मिली? अस्सी गंगा। अच्छा, मैंने बताया अस्सी गंगा को और क्या कहते हैं? असीम गंगा। किसकी सहायक नदी है भैया? भागीरथी की। उसके बाद कौन सी मिली? सिया गंगा। और सिया गंगा किसकी सहायक नदी है बेटा? भागीरथी की। और कौन सी मिली? और बताइयो? भिलांगना। तो भिलांगना किसकी सहायक नदी है भैया? लो बताओ, कुछ बात आपने ऐसी है जो अलग से लिखी है, सब बात चित्र में से तो लिखी है, नहीं लिखी? तो अगर कोई बच्चा चित्र समझ लेता है तो क्या उसे सवालों को बनाने में या छांटने में दिक्कत आएगी? क्या भाई? मुझे तो लगता नहीं कि उसे छांटने में या बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब हमने भागीरथी नदी तो पढ़ ली, थोड़ी सी बात अलग भिलांगना की भी कर लेंगे, तो बाकी कल देख लेते हैं फिर कल की क्लास में, है ना।